कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे शख्स के बारे में जो कि आज बहुत ही ज़्यादा सफल है, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे कितनी सारी विफलताएं हैं, कितनी सारी मुश्किलें हैं, उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ड्रग लिया। क्यों? क्योंकि उनके पिता भी बहुत ज़्यादा ड्रग का सेवन किया करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे करके आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट बन गए थे। उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों में गुजरा क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। जब वो 5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने पिता की फिल्म में अदाकारी की थी और उसके बाद कई बार उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में भी रोल अदा किए। 1992 तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 1992 में उन्होंने चैपलिन मूवी की जिसके अंदर उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल अदा किया, जिसके लिए बाद में उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन 1993 से लेकर 2001 के बीच में उन्हें कई बार नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। जब वो पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना ज़्यादा पीटा गया कि वो बेहोश हो गए और जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को एक खून के टप में सोया हुआ पाया। उन्हें बहुत बार लंबे लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भी रखा गया। उन्होंने अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा कि यह आदत उन्हें 8 साल की उम्र से, क्योंकि उनके पिता भी नशा किया करते थे। 1 महीने बाद उन्हें पैरोल मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नशा करना नहीं छोड़ा। 1992 में उनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन बार बार इन घटनाओं के चलते वो भी उनसे परेशान हो गई और 2004 में जब वो जेल से बाहर आए तो उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक के कागज़ भेज दी और उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर 2003 में उनकी ज़िंदगी में आई सुजन, जिनसे उन्हें पहली ही नज़र में प्रेम हो गया। लेकिन उसके बाद सुजन ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और शर्त यह है कि या तो तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ सुजन यानी कि अपनी होने वाली पत्नी को ही चुना और उसके बाद मानो उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। और फिर उन्होंने 2004 से 2008 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन ऐसी कोई मूवी नहीं थी जहां से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया हो। लेकिन उसके बाद 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिसने सभी के दिलों पर राज किया और वो मूवी इतनी सक्सेसफुल बनी और उसके बाद हम सभी उनको आयरन मैन के नाम से जानने लगे। आयरन मैन से लेकर एवेंजर एंड गेम तक उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो और खुद की सुधारने की क्षमता हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हम सभी के जीवन में भी ऐसी कई बार मुसीबतें आती हैं जिससे हम हार कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। कई बार लाइफ में गलती हमारी होती है, कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। किसने हमारे साथ क्या किया या इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदल जाएगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके लाइफ में सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहें। गिरना बुरी बात नहीं है मेरे भाइयों, गिरकर ना उठना बुरी बात है। असफलता किसको नहीं मिलती, सबको मिलती है, लेकिन वो मंजिल पा ही लेता है जो सिर्फ अपने गोल पर फोकस करके लगातार मेहनत करता है। अगर आज आपको असफलता मिली है तो उस चीज़ को लेकर मत बैठिए, आप फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल देती है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, सफलता पर आपका भी नाम लिखा हुआ है। जय हिंद।